Hello dear student, my name is Ishan and I welcome you all in today's session of learning. And today we'll be starting a new chapter, that is understanding quadrilateral. This is chapter number 3 from class 8th mathematics book and the book is from NCERT. तो आज जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा बेटा, कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, पूरी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद उसको नोट करिएगा। पहले नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है पहले, उसके बाद उसको नोट करना है। ठीक है, मैं आपको एक साथ भी एक्सरसाइज पूरी दूंगा कि पूरा वीडियो एक ही एक्सरसाइज में, और आपको सेपरेट क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आप जिससे चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेपरेट क्वेश्चन देखते हैं तो इंट्रो देख के फिर आप वो देखिए सारे सेपरेट क्वेश्चंस। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो उसमें इंट्रो और सारे क्वेश्चंस एक साथ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलीगन की। यहां पे दिया गया है पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है बेटा? ऐसा कोई भी फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बन रहा हो। ठीक है, ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? एक पॉलीगन। कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट से बन रहा है वो आपका क्या है बेटा? पॉलीगन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब पॉलीगन क्या नहीं है, जैसे कि इस तरह से लाइन करके क्रॉस कर दिया, या इस तरह से ये क्रॉस हो रहा है, एक दूसरे को अगर काट रहा है तो भी वो पॉलीगन नहीं है। ठीक, अब इसी में आता है कि अगर पॉलीगन की सारी साइड्स बराबर हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉलीगन है और इसमें अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कि ये एक रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन इसको हम कहेंगे। और अगर साइड बराबर नहीं है तो वो इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग ने एक सेकेंड में थोड़ा सा ड्रॉ कर लूं। हम लोग ने एक प्रॉपर्टी एंगल की पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी। हम लोग को पता था कि ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल का, इंटीरियर एंगल का, यानी कि ये और ये, इन तीनों का सम कितना होता है बेटा? इन तीनों का सम 360 होता है, 180 होता है। अब अगर यहां पर हम देख रहे हैं तो अगर इस क्वाड्रिलेटर में हम इस तरह से एक डायगोनल खींचते हैं यूं, तो देखिए दो ट्राइंगल्स बनना है, एक ऊपर ट्राइंगल बनना है, एक नीचे ट्राइंगल बनना है। तो 180 इसका और 180 इसका, तो दोनों का सम कितना हो गया बेटा? 360। यानी कि क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसकी 4 साइडें होंगी, ठीक है, तो उसका सम कितना होगा? 360 डिग्री। अब अगर यहां पर कोई पेंटागन है बेटा, तो पेंटागन भी देख लीजिए, ये हमारा एक पेंटागन बन गया। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं कि एक ट्राइंगल ये बनना है, एक ट्राइंगल ये बनना है, यानी टोटल 3 ट्राइंगल बनना है, 1 2 3। तो 3 इंटू 180, भाई 180 के सब हैं, तो 3 इंटू 180 इज 540। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में आए, होप आ गया होगा। अब अगर बाकी चलिए क्वेश्चंस में हम लोग कर लेते हैं। यहां तक यही समझने वाला था कि जैसे सम ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360, और अगर पेंटागन होगा तो 540 होगा, हेक्सागन होगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि जो भी जितनी भी साइड है, कोई भी आपके पास पॉलीगन है, जितनी भी साइड है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 180 से माइनस कर दीजिए, 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक डेकागन है, 10 साइड्स है, तो 10 में से 2 का माइनस कर दीजिए, 8 बचा, 8 इंटू 180 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इंटीरियर एंगल का सम आपको उस पॉलीगन का पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझने वाला काम था, आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अभी बिल्कुल बेटा कुछ भी नहीं लिखना है, अभी लिखने वाला वैसे भी मैंने कुछ आपको बताया नहीं। ठीक है, यहां तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जल्दी से एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं।